नमस्कार बच्चों। क्लास 11th में नया चैप्टर हम लोग स्टार्ट करते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को समझने के लिए सबसे पहले हम लोग को एंगल्स समझना होगा। डिफरेंट टाइप के एंगल्स होते हैं, इसके बाद हम लोग फंक्शन को समझेंगे। तो पहले हम लोग बात करते हैं एंगल। एंगल क्या होते हैं, जैसा कि हम लोग 6, 7, 8 फोर्थ में भी पढ़ा था, छोटी क्लासेस में भी पढ़ा था कि एंगल क्या होता है। तो एंगल क्या होता है, एंगल इज एन इंक्लाइनेशन बिटवीन टू रेज। एंगल क्या है, इंक्लाइनेशन है। आर इट इज रोटेशन between two rays। अब इसमें क्या होता है कि एक रेज है, एक रे OA है, इसको हम लोग इनिशियल रे बोल रहे हैं। इनिशियल रे बोल दें, और ये रे रोटेट हो जाए, रोटेट होके इस तरीके से ऐसे आ जाए, तो ये टर्मिनेटिंग रे हो गई। टर्मिनेटिंग रे हो गई। टर्मिनेटिंग एक इनिशियल रे हो गई और एक टर्मिनेटिंग रे हो गई। तो यहां पर हमने इसको रोटेट ऐसे कराया, और इसको रोटेट हम लोग ऐसे भी करा सकते हैं। यहां पर इनिशियल रे ले लें, OA इनिशियल रे ले लें, इनिशियल रे, और इसका रोटेशन ऐसे कराएं जैसे क्लॉक वाइज कराएं। ये एंटी क्लॉक वाइज है, एंटी क्लॉक वाइज, और इसका रोटेशन कराएं क्लॉक वाइज। तो जब हम लोग एंटी क्लॉक वाइज करा रहे हैं तो यहाँ पर पॉजिटिव एंगल मिलेंगे, पॉजिटिव एंगल। और यहाँ पर जब हम लोग इसका रोटेशन इस तरीके से कराएंगे, इस तरीके से ऐसे रोटेशन कराएंगे, तो यहाँ पर निगेटिव एंगल्स मिलेंगे, निगेटिव एंगल्स मिलेंगे। जैसे हम लोगों ने यहाँ पर कोई एंगल मेजर किया, इस तरीके से मेजर किया, तो 30 डिग्री या प्लस का 45 डिग्री, इधर सारे पॉजिटिव एंगल्स मिलेंगे। और अगर एंगल हम लोगों ने कोई ऐसे रोटेट किया तो माइनस में मिलेंगे, निगेटिव, -10, -15, -20 एटसेट्रा, आपको निगेटिव एंगल्स मिलेंगे। अब जैसे कि आपकी घड़ी है, तो घड़ी क्या है, पूरा अगर राउंड ले ले और उस राउंड को अगर हम ऐसे डिवाइड करें तो ये 4 पार्ट में डिवाइड हो जाएगी। यहाँ पर 4 पार्ट में डिवाइड हो जाएगी, फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड और 4 पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि एंगल्स कितने टाइप के होते हैं। हम लोगों ने ये समझ लिया कि एंगल्स क्या है, एंगल इज इंक्लाइनेशन बिटवीन टू रेज, या इट इज रोटेशन बिटवीन टू रेज। उसमें क्या, एक रे को फिक्स रखते हैं और दूसरे रे को, सेकेंड रो को क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज अगर हम रोटेट कराते हैं तो वहां पर पॉजिटिव एंगल मिलते हैं, अगर क्लॉकवाइज रोटेशन कराते हैं तो हमें निगेटिव एंगल मिलते हैं। तो इस तरीके से जो एंगल का मेजरमेंट होता है, मेजरमेंट ऑफ एंगल्स, वो 3 टाइप्स के मेजरमेंट हो सकते हैं। 3 टाइप्स के मेजरमेंट हो सकते हैं। मेजरमेंट जिस तरीके से हम लोग लेंथ को मीटर, किलोमीटर, सेंटीमीटर में मेजर करते हैं, उसी तरीके से हम लोग एंगल की साइज को भी मेजर कर सकते हैं। मेजरमेंट ऑफ एंगल्स की साइज को भी मेजर कर सकते हैं। तो वो मेजरमेंट 3 टाइप्स के होते हैं। 3 टाइप्स, फर्स्ट है सेक्साजेसिमल।
सेक्साजेसिमल सिस्टम सेक्साजेसिमल सिस्टम और इसी को इंग्लिश सिस्टम बोलते हैं, इंग्लिश सिस्टम। सेकेंड है सेंटेसिमल सिस्टम, सेंटेसिमल सिस्टम और फ्रेंच सिस्टम। फ्रेंच सिस्टम में भी एंगल को मेजर किया जाता है। और थर्ड है सर्कुलर सिस्टम, सर्कुलर सिस्टम। सर्कुलर सिस्टम में भी एंगल को मेजर किया जाता है। अपने सिलेबस में बच्चों पहला और तीसरा है सेक्साजेसिमल सिस्टम या इंग्लिश सिस्टम, और सर्कुलर सिस्टम हमारे सिलेबस में है, सेकेंड वाला सिलेबस में नहीं है। तो चलिए हम लोग सेक्साजेसिमल सिस्टम की बात करते हैं। इन दिस सिस्टम all angles are measure in degree। जितने भी एंगल होते हैं इस सिस्टम में डिग्री में मेजर किए जाते हैं। अब हम लोग बात करते हैं डिग्री की। क्या बात करते हैं, देखिए आपने क्लॉक हैंड, आपकी कोई भी क्लॉक हैंड, मिनट हैंड या सेकेंड हैंड, कोई भी मान लो आवर हैंड है, आवर हैंड ने पूरा रोटेशन ऐसे किया है, मतलब यहां से चली थी 12 से और 12 में ही रोटेट करके वो आ गई है। तो इस तरीके से पूरा कंप्लीट एंगल बन गया, वो कंप्लीट एंगल या उसी को होल एंगल बोलते हैं, होल एंगल। आपने देखा था कि होल एंगल छोटी क्लास में 0 डिग्री, एक्यूट एंगल, राइट एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल, स्ट्रेट एंगल, रिफ्लेक्स एंगल और होल एंगल आपने बात करी थी। तो अगर ये एंगल होल एंगल क्या होता है, 360 डिग्री का होता है। तो अगर हम इसके 360 पार्ट कर लें, तो अगर इसके सभी पूरे इस एंगल्स के हम लोग पूरे ये जो कंप्लीट एंगल आया है, इफ वी डिवाइड होल एंगल्स divides whole angle in 360 equal parts, then each part is called 1 degree। अगर हम पूरे एंगल को 360 पार्ट्स में डिवाइड कर लें तो ईच पार्ट क्या कहलाएगा, 1 डिग्री कहलाएगा। तो इस तरीके से 1 डिग्री, तो 1 डिग्री इक्वल टू 60 मिनट होता है, 60 मिनट्स होते हैं, जिसको हम लोग 1 डिग्री को 60 मिनट ऐसे लिखेंगे। और 1 मिनट इक्वल टू 60 सेकेंड्स होते हैं, 60 सेकेंड्स होते हैं। तो इस तरीके से हम लोग अगर कहीं 1 डिग्री लिखा हुआ है तो हम लोग उसको 60 मिनट लिख देंगे, 1 मिनट लिखा हुआ है तो उसको हम लोग 60 सेकेंड लिख देंगे, 2 बार लिखा हुआ है। 1 राइट एंगल इक्वल टू 90 डिग्री, 2 राइट एंगल इक्वल टू 180 डिग्री, 3 राइट एंगल इक्वल टू 270 और 4 राइट एंगल इक्वल टू 360 डिग्री हो जाएगा, 360 डिग्री। तो बच्चों इस तरीके से हम लोग इस सेक्साजेसिमल सिस्टम या इंग्लिश सिस्टम में हम लोग एंगल को डिग्री में मेजर करते हैं, यूनिट इसकी डिग्री होती है। अगला जो सिलेबस में है सर्कुलर सिस्टम, हमने बताया था सर्कुलर सिस्टम में क्या है कि अगर हम एक सर्कल लें और सर्कल का सेंटर O ले लें
और इसमें हम यहां पर रेडियस ले लें OA, रेडियस R ले लें और इसको हम रोटेट कराएं तो रोटेट करा के ये B पे आ गई, इस तरीके से रोटेट हो गई तो ये यहां पर एक एंगल बन गया। तो जब ये एंगल बन गया तो एंगल इक्वल टू होता है, एंगल इक्वल टू होता है, ये आर्क है, ये आर्क है, आर्क, इसको हम लोग L बोल दें तो एंगल इक्वल टू होता है आर्क अपॉन रेडियस, एंगल इक्वल टू होता है आर्क अपॉन रेडियस। एंगल को हम थीटा बोलें और आर्क को L बोलें और रेडियस को R बोलें। तो इस तरीके से एंगल measured in circular unit of angle, unit of angles in circular system is radian। सर्कुलर सिस्टम में जो उसकी यूनिट होगी एंगल की वो रेडियन होगी। तो एक तरीके से हम ये सर्कल लें, सर्कल में रेडियस को रोटेट करें तो यहाँ पर जो दो रेडियस के बीच में इंक्लाइनेशन आएगा वो एंगल होगा, एंगल इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस, ये थीटा हो गया। सेंटर पे एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ थीटा इज सबटेंडेड at the center of सर्कल के सेंटर पे एंगल सबटेंड हुआ है। तो ये जो एंगल होगा वो किसमें होगा, रेडियन में होगा, रेडियन में। अब हम लोग उसमें अगर हम कंप्लीट आर्क की बात करें, होल एंगल, फॉर होल एंगल इन सर्कल L इक्वल टू 2 पाई आर। L क्या होगा, 2 पाई आर होगा। तो थीटा क्या हो जाएगा, L अपान आर, मतलब 2 पाई आर अपान आर। आर से आर क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो थीटा क्या हो गया, थीटा इक्वल टू 2 पाई, मतलब ये होल एंगल इक्वल टू 2 पाई, इसको हम लोग 2 पाई ये लिख देंगे या फिर 2 पाई रेडियन लिख देंगे। रेडियन, ये रेडियन का सिंबल है, 2 पाई रेडियन बोला जाएगा या 2 पाई रेडियन ऐसे लिख सकते हो। तो अब यहां पर क्या होगा कि 2 पाई, तो अब स्ट्रेट एंगल क्या हो जाएगा इसमें, स्ट्रेट एंगल क्या हो जाएगा, 2 पाई, हाफ एंगल हो जाएगा 2 पाई अपान 2, मतलब पाई रेडियन स्ट्रेट एंगल हो जाएगा। मतलब कि सर्कल है, ये रेडियस अपोजिट डायरेक्शन में हो गई, तो यहाँ पे जो एंगल बना वो पाई रेडियन बना। अब हम आपको बताते हैं रिलेशन बिटवीन एंगल्स एंड रेडियन, रिलेशन बिटवीन एंगल्स एंड रेडियन, रिलेशन between angles and radian। तो बच्चों होल एंगल की बात कर लेते हैं। होल एंगल इन डिग्री, होल एंगल इन डिग्री क्या होगा, होल एंगल या कंप्लीट एंगल इन डिग्री क्या होता है, 360 डिग्री होता है। होल एंगल इन डिग्री 360 डिग्री। तो होल एंगल अभी हमने आपको बताया था, होल एंगल इन रेडियन में होल एंगल क्या होगा, 2 पाई रेडियन हो जाएगा, 2 पाई रेडियन। तो इसका मतलब ये दोनों होल एंगल है, तो होल एंगल क्या होंगे, सेम होंगे। तो देयरफॉर 360 डिग्री इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 पाई रेडियन हो जाएगा। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 360 इंटू 1 डिग्री इक्वल टू 2 पाई रेडियन। तो 1 डिग्री इक्वल टू क्या हो जाएगा,
2 पाई रेडियन अपान 360। तो 1 डिग्री का रिलेशन क्या हो गया, पाई अपान 180, पाई अपान 180 रेडियन। 1 डिग्री का मतलब हो गया पाई अपान 180 रेडियन। अगर आपको 10 डिग्री कन्वर्ट करना है तो 10 डिग्री का क्या मतलब हो जाएगा, 10 पाई अपान 180 रेडियन। 0 0 कैंसिल हो जाएगा तो पाई अपान 18 रेडियन। 10 डिग्री लिखें या पाई अपान 18 रेडियन लिखें। अगर मान लो 30 डिग्री लिखा हुआ है तो 30 इंटू पाई अपान 180 रेडियन। तो 30 से पाई अपान 6 रेडियन लिखें या 30 डिग्री लिखें। इसी तरीके से 60 डिग्री को 60 इंटू पाई अपान 180 रेडियन, तो ये पाई अपान 3 रेडियन हो जाएगा। तो इस तरीके से एंगल को रेडियन में, डिग्री को रेडियन में चेंज किया जा सकता है। सिमिलरली we can change radian into degree. तो now 2 pi radian equal to 360 डिग्री। तो 2 pi into 1 radian equal to 360 डिग्री। 1 radian equal to 360 अपान 2 pi डिग्री। तो 1 रेडियन को हम लोग 180 अपान पाई डिग्री लिख सकते हैं। तो अब आपको जैसे लिखना है पाई रेडियन, पाई रेडियन। तो पाई रेडियन का मतलब क्या होता है, 1 रेडियन को 180 अपान पाई में कन्वर्ट करना है। तो 2 पाई अपान 3 रेडियन को अगर कन्वर्ट करना है तो हम लोग क्या करेंगे, 2 पाई अपान 3 इंटू 180 अपान पाई कर देंगे। तो पाई से पाई कट जाएगा, 3 से ये 6 कट जाएगा। तो 2 पाई अपान 3 का मतलब हो गया 120 डिग्री। अगर हमें पाई बाई 2 को, रेडियन को डिग्री में चेंज करना है तो पाई बाई 2 इंटू 180 अपान पाई कर देंगे। पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा। तो पाई अपान 2 का मतलब है 90 डिग्री। इसी तरीके से अगर हम पाई अपान 4 रेडियन को डिग्री में चेंज करें तो पाई अपान 4 इंटू 180 अपान पाई डिग्री। पाई से पाई कट जाएगा तो 45 डिग्री। तो पाई बाई 4 चेंज हो जाएगा 45 डिग्री में। एक लास्ट क्वेश्चन हम आपको कराते हैं बच्चों, इसके बाद आप प्रैक्टिस करिए, आपको सब समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन है चेंज 30 डिग्री 30 मिनट इन रेडियन। 30 डिग्री 30 मिनट इन रेडियन। तो सॉल्यूशन में क्या करेंगे, पहले हम लोग मिनट को, 1 मिनट इक्वल टू क्या होता है, पहले हम लोग को पता है 1 डिग्री इक्वल टू 60 मिनट होता है। तो 1 अपान 60 डिग्री इक्वल टू 1 मिनट हो जाएगा। मतलब 1 मिनट इक्वल टू 1 अपान 60 डिग्री हो जाएगा। तो 30 मिनट इक्वल टू क्या हो जाएगा, 30 इंटू 1 अपान 60 डिग्री में चेंज हो जाएगा। तो 30 डिग्री इक्वल टू 30 मिनट इक्वल टू 1 अपान 2 डिग्री। अब हम लोग को चेंज करना था 30 डिग्री एंड 30 मिनट। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 30 डिग्री प्लस 30 मिनट। तो 30 डिग्री प्लस 1 अपान 2 मिनट। तो 2 यहाँ पर एलसीएम आया, 30 2 जा 60, 60 प्लस 1 तो 61 अपान 2 मिनट को 2 डिग्री को ये डिग्री में चेंज हो गया और डिग्री को चेंज करना है रेडियन में। तो 61 अपान 2 डिग्री इक्वल टू 61 अपान 2 इंटू पाई अपान 180 कर देंगे, पाई अपान 180 कर देंगे। तो 61 पाई अपान 360, 61 पाई अपान 360 रेडियन में इसका आंसर आ जाएगा। तो बच्चों आप अच्छी तरीके से प्रैक्टिस करिए और मेरे वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना ना भूलिए। हैव ए नाइस डे।